नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, चाहे जो चाहे वो कमेंट कर देना। और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो हमें पहले दिखाया था एक बड़ा सा महल, फिर हमें दिखाया था एक बड़ा सा कप जिसके के अंदर अपनी अम्सी विस्की डाल रही होती है और वो यहाँ पे पी पी के मजे ले रही होती है और बोलने लगती है मजा ही आ गया और फाइनली मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ, उस घटिया इंसान की यादें भुला सकती हूँ जो कि यहाँ पे प्रिंस है और कोई नहीं। और प्रिंस की तुम चेहरा देख सकते हो कैसा बना है राइटर ने। खैर अपनी अम्सी बोल रही होती है ये बहुत ज़्यादा मीठी है, वैसे वाइन मीठी तो नहीं होती मेरे ख्याल से। और अपनी अम्सी होती है वो ऐसे देख रही होती है इधर और तभी कोई आ जाता है और बोलने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और जरा देखो यहाँ पे एक विस्की की बोतल है पूरी की पूरी और क्या तुम इसे खत्म करने वाली हो। अपनी एमसी का वो हाथ पकड़ता है और बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पे शराब नहीं पीनी चाहिए, पर अपनी एमसी उससे ही ले जाने लगती है और बोलने लगती है तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, आओ और दोनों यहाँ पे पीते हैं, काफी ज़्यादा समय हो चुका है हम दोनों को साथ में पिए हुए। और अपना यहाँ पर सिगरेट पूरा शौक में और वो बोलता है ये क्या मजाक है। और यहाँ पर ये पहले मेरे को लेके आई और उसके बाद में यहाँ पे मेरे को बोले पीने को, और ये किस प्रकार की अजीब सी लड़की है और ये शायद ये पागल हो चुकी है और अपनी एमसी के बारे में ऐसे ही सोचते आ रहा होता है। खैर अपनी एमसी से बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पे एक बार यहाँ पे सोच लेना चाहिए तुम क्या कर रही हो और ये शराब पीना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे खैर शराब तंबाकू वगैरह इन सब का मैं प्रमोशन वगैरह नहीं करता, तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। खैर यहाँ पे पीना बंद करो। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बस ऐसे ही देखे जा रही होती है उसको और बोलने लगती है क्या अजीब है आखिर किसी कॉलर के साथ में। और अपनी एमसी बोलने लगती है कि तुम्हारी कॉलर किसी ने खींच के निकाल ली जो कि तुम इतना यहाँ पे अजीब लग रहे हो। और ये बोलने लगता है हाँ कुछ नहीं, बस मैं एक फाइट में बीत गया था। तो अपनी एमसी बोलने लगती क्या फाइट और आखिर किसके साथ में। तो ये बोलने लगता है कुछ नहीं, बस एक छोटी सी फाइट थी। और अपनी एमसी बोलने लगती है बताओ भी सही कौन था आखिरकार वो। और यहाँ पे अपना सिगरेट बोलने लगता है खैर इस बात को भूल जाओ और मुझे तुमसे कुछ कहना है। अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ इसे। और ये बोलने लगता है वैसे कुछ नहीं वैसे। और अपनी एमसी बोलने लगती कुछ तो। और यहाँ पे ये बोलता है कि क्या तुम ये ठीक करोगी मेरा। और अपनी एमसी बोलने लगती अच्छा ठीक है मैं निकालती हूँ। और अपनी एमसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है कि अपने सिगरेट के पास में कुछ भी उसके गले के पास में रहे। तो भाई अपनी एमसी बोल देती ठीक है मैं निकालती हूँ। और ऐसा बोलते हुए जाती है और उसका जो गर्दन में से कॉलर निकालनी होती है और साथ ही साथ उसके कपड़े भी। और अपनी एमसी के बाल पकड़ लेता है पता नहीं क्यों। खैर यहाँ पे बालों को सूंघ रहा होता है एमसी पूरा शौक में और बोले होती है क्या कर रहे हो। सिगरेट बस उसकी ओर देखता है और बस अपनी एमसी थोड़ा शर्मा के हो जाती है बस। और यहाँ पे बोली होती चलो ठीक है खैर और मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। और ये निकालने के बाद में दोनों पीने के लिए बैठ जाते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ शराब पीना बंद करो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने की चीयर्स मजा करो एकदम और पीते रहो बस। और यहाँ पे दारू 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 यही तो चाहिए यहाँ पे। और अपनी एमसी बोलते ही काश मेरे पास यहाँ पे एक दारू का पूरा माउंटेन होता है। और सिगरेट बोलता है बस करो यही बहुत ज़्यादा है। और अपनी एमसी बोलने लगती वैसे तुम बताया नहीं कि आखिर कौन किसके साथ में तुम फाइट कर रहे थे, कौन था वो। और यहाँ पे ही बोलने लगता है वो। और ऐसा बोलते ही अपना जो पैर होता है वो अपनी एमसी से भेज देता है। खैर यहाँ पे जो इंसान होता है मतलब कि जिसने ही अपने एमसी को अपने प्यार सिगरेट को परेशान किया था उसके बारे में अपनी एमसी बोलने लगती है आखिर कौन था वो घटिया इंसान, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और सच में तुम्हारे दो चेहरे हैं। और अपने सिगरेट बोलने लगता है तुम यहाँ पे पियक्कड़ कहीं की, तुम यहाँ पे नशे में आ चुकी है और तुम्हारे ऊपर दारू चढ़ चुकी है। अपनी एमसी बोली थी क्या नहीं चढ़ी है मेरे ऊपर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी तो वहीं पे बेहोश होने लगती है। ये बोलने लगता है क्या नहीं चढ़ी है, तुम यहाँ पे चढ़ के एकदम पूरी टल्ली हो चुकी हो। और अपना सिगरेट उसको उठा के ले जा रहा होता है और बोलने लगता है ये इतनी प्यार से सो रही है जैसा लगता है कि ये सो ही नहीं रही है, ये बिल्कुल यहाँ पे मारी जा चुकी है, इतनी ज़्यादा प्यारी और यहाँ से कौन ही सो सकता है। और सच में ये है तो वही। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट। और उसको देख के अपना सिगरेट पूरा एकदम पिघल जाता है। फिर उसके बाद में उसको बेड पर बैठाता है और बोलने लगता है बस ऐसे ही सोते रहा। और सच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ में वो बस एक ही चीज़ है ये। और यहाँ पर पता नहीं क्यों इसने मुझे इंपॉर्टेंस दी और मेरे लिए हमेशा बहुत सारी चीज़ें की बिना किसी यहाँ पे दिक्कत के और बिना किसी फ़ायदे के। आखिरकार ये मेरा क्या बोलते हैं मेरा फ़ायदा क्यों कराती रहती है और मेरा ख्याल क्यों रखती है। और सच में क्या है मेरे को पसंद करती है, वैसे इसको यहाँ पे वो फीलिंग भी नहीं है तो क्या आखिरकार कैसी बात हो सकती है। और ये बिल्कुल उस डैंडेलिन जैसी है जो कि यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे लैंड करेगा, जिसको पता भी नहीं खुद को, और बस हवा में उड़ता रहता है सच में। और मैं बस आशा करता हूँ इस जन्म में तुम्हें जो भी चाहिए वो मिल जाए। और ऐसा बोलते हुए चला जाता है। और यहाँ पर भी दिखाया था अपनी हमसे कहीं पर जा रही होती है बग्गी के अंदर, यहाँ पर की डड्डी बैठे होते हैं और ये बोली होती है आखिरकार मुझे
कहाँ जाना है और हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा जल्दी में क्यों जा रहे हैं। तो ये बोलने लगते हैं वो हम लोग बस यहाँ पे वो 5 जो मीटिंग है उसके अंदर जा रहे हैं, 5 लोगों की मीटिंग, जो कि मेन फैमिलीज़ होती हैं उस पूरे एम्पायर की फाउंडिंग फैमिलीज़ उनके अंदर, जिनके के अंदर आती हैं और अपनी एमसी बोलने लगती है भाई बकवास सी स्टोरी जो कि मैंने खुद ने लिखी और मैं खुद ही सुन रही हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है खैर ये जो जगह है इसी जगह पर हमारा क्या बोलते हैं मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे ये जो एयरनेट फैमिली है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेन होने वाली है। और अपनी एमसी सोचे जा रही होती है ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन अपनी एमसी ऐसे ही पक जाती है और बोलने लगती है कि इस बार मुझे यहाँ पे शायद वो नाइस मिल जाए। और यहाँ पे जो नाइस है वो एक्चुअली में सेंटेंस है जो कि इस पूरी यहाँ पे जो नॉवल है उसकी एमसी है। और यहाँ पे जो अपनी एमसी है वो उस महानवा की एमसी है। खैर दिखा है तो बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं और अपने यहाँ पे ये प्यारा सा सिगरेट इधर सॉरी अपना एवेल इधर पॉइंट कर रहा होता है और यहाँ पे मुझसे बोलता है कि तुम अच्छे से एक्ट करना जैसा कि मैंने बोला है। और ये बोलने लगते हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे वैसे खैर ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि तुम फालतू में उनके सामने एक्ट कर रहे हो। तो अपना एवेल बोलता है बस तुम चिंता मत करो और हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो मैं 2 लोगों को इग्नोर मारना है। पहला है ये घटिया इंसान जिसका कि नाम है एयरनेट, आई मीन एयरनेट फैमिली का ये ड्यूक है, इसको इग्नोर मारना है क्योंकि ये सपोर्ट करता है प्रिंस को। और अपना एवेल एक्चुअली में जो दूसरा प्रिंस है मतलब कि अपना प्यारा सा सिगरेट उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई तो कॉमन ही है। और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन दूसरा इंसान कौन जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। और यहाँ पर 2 इंसान और भी तो हैं जो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि है हमारी प्यारी सी लीविया और यहाँ पे दूसरा क्लोविस फैमिली। ये दोनों की दोनों फैमिली किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हैं। और क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करती इसलिए वैसे पैसिव सी बनी रहती हैं। लेकिन अपना एविल बताता है एक्चुअली में ये बस लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे एक सही बैट आने का। और अभी यहाँ पे बैटर बोलने लगता है आप अंदर आइए सर। और ये काफ़ी ज़्यादा समय से आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अपनी हमसे बोलने लगता है जैसा तुम्हें बोला गया है वैसा ही करना। और अपनी हमसे बोलने लगते हैं हाँ इससे और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और खैर स्माइल करती है। फिर दोनों के दोनों यहाँ पे अंदर आने लगते हैं और यहाँ पे गेट को पता नहीं कैसे खोला जाता है। लेकिन खैर यहाँ पे एवेल सीधा जाता है कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलने लगता है ओह मैं शायद सबसे ज़्यादा आखिरी बंदा हूँगा जो कि यहाँ पर आया हो। और अपनी हमसे सोच जा रही होती है यहाँ पे सच में 5 लोग हैं। और यहाँ पर अपनी हमसे बोलने लगते रुका ये और यहाँ पे दिखाया जाता है ये वही होता है जिसके बारे में अपना ड्यूक पहले बोल रहा था। खैर जो तुमको गोल्डन वाला दिख रहा है ये इंटरनेट का है। और यहाँ पे जो डीजी फैमिली है ये ऐसी कुछ नाम था उसका। तो यहाँ पे जो ब्लू बाल वाला है उसका लॉर्ड है। और ये दोनों फैमिली प्रिंस को सपोर्ट करती हैं। और अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं एवेल जगह पर क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। खैर अपना ये दूसरा वाला लॉर्ड दिखाया था जो कि यहाँ पे सीलिया के पापा होते हैं, सॉरी लीविया के पापा होते हैं। और एक्चुअली मैंने के साइड में खड़ा होता है क्लोविस जो कि यहाँ पर बकवास करने स्टार्ट कर देता है। और बोलने लगते तो हम लोग आ ही चुके हैं इस मीटिंग के अंदर वैसे तुम। और यहाँ पे अपना जो मार्क्यूस होता है वो क्लोविस वो इस जगह पर क्या कर रहा है तुम्हें लगता होगा। वैसे खैर वो कोई छोटा मोटा बच्चा होगा लेकिन एक्चुअली वो पूरी फैमिली संभालता है। और यहाँ पर अपनी हमसे बोली होती ये मेरे को पहचान जाएगा। वैसे खैर क्लोविस मुझे लगता है ये यहाँ पे क्या कर रही है आखिरकार। और अपना एयरनेट स्टार्ट करता है और बोलने लगता है तुम सच में बहुत ज़्यादा लेट हो। और वैसे खैर यहाँ पे हमारी तबाही की क्या बात बताऊँ और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इस बार में। तो यहाँ पे एवेल बोलने लगता है हाँ मैं पता है मेरे को मैं लेट हूँ। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। और चलो जिस बात का तुम इंतजार कर रहे हो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ इस लड़की के बारे में। मुझे पता है तुम इसके बारे में जानना चाहते हो। खैर ये लड़की है ये मेरी सक्सेसर बनेगी और इसका नाम है फियोना। और ये एकदम शौक हो जाते हैं। और ये देख सकते हो बुढ़ा कैसे उठ के आए और वो लगता है भले ही मेरा एक चश्मा नहीं है लेकिन मैं ठीक से देख सकता हूँ ये बिल्कुल लायक ही नहीं है इस काम के। और यहाँ पे शायद इसको दूसरा चश्मे की जरूरत है, यहाँ पर शायद इसकी आंखें ही बदलनी पड़ेगी। लेकिन अपनी एमसी बड़ी प्यारी लग रही होती है। और यहाँ पे अपना प्यारा सा क्लोविस भी शौक हो जाता है और मुझे लगता है क्या और यहाँ पे क्या मेरे लाल लाल बाल क्या वो काले पड़ चुके हैं। यहाँ पर शायद मेरी आंखें वो यहाँ पे भूरी से यहाँ पे काली हो चुकी हैं। ये क्या मजाक है और मैं क्या सुन रहा हूँ क्या देख रहा हूँ। और अपना जो एवल होता है वो मुझे लगता है यही सच है और सच को यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अपना डीजी फैमिली का लीड होता है वो लगता है ये बकवास नॉनसेंस ये हम बिल्कुल भी नहीं मानना सकते। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती क्यों। और अपनी एमसी बस बोलने लगते हैं एक्चुअली मैं कोई नोवेल वगैरह हूँ नहीं ज़्यादा। तो ये बोलने लगता है आप बकवास बंद करो। और सच में यहाँ पर कोई इस प्रकार की लड़की और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको समझ में आ जाता है ये क्या बोलना चाहता है। और यहाँ पे तभी ये एकदम गुस्से में बोलने लगता है यार हम लोग को क्या करना चाहिए इस बारे में। और अपना क्लोविस होता है वो बोलने लगता है चलो कम ऑन हम लोग देखते हैं इस बारे में। और यहाँ पर एटलीस्ट उसको अपने आप के बारे में बताने तो। और यहाँ पे जो थोड़ा सन्नाटा छा जाता है क्योंकि जो क्लोविस था वो अपनी एमसी का सपोर्ट कर रहा था इस जगह पर खुलेआम ही। तो अपनी एमसी बोलने लगते हैं वैसे खैर आप चाहते हैं कि मैं
पे अपने आप को प्रूव करूँ, तो आप क्या चाहते हैं और मैं किस प्रकार से अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। और ये जैसे बोलती है अपनी एमसी, एकदम गुस्से में हिलने लगता है पूरा और होने लगता है प्रूफ। और सच में यहाँ पर क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें टेस्ट करें? यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ नहीं है इसके लिए, और ये नॉनसेंस है। और रुको जरा एक टेस्ट, और यहाँ पे बढ़िया रहेगा। और ये बिल्कुल को दिखाता है, वो तो एकदम चिल मार रहा होता है। और यहाँ पे खैर एकदम क्या बोलते हैं चिल ऐसे मार रहा होता है। और अपनी जो एमसी होती है वो लगती हो ये। और यहाँ पे एविल भी बोलता है हो ये, और ये बोलता है ये क्या बकवास है, ये दोनों दोनों यहाँ पे आराम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे बाट लगा के। और अपनी एमसी बोली होती है ये लोग एकदम जल भुन के राख हो चुकी हैं, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है कि कोई लड़की एक्चुअली में इस जगह पर आए। और यहाँ पे ये वही बुढ़ा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नहीं चाहता कि महिलाएं कुछ भी काम करें। वैसे खैर मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि भाई ये बुढ़े लोग होते हैं, उनका दिमाग थोड़ा खाली होता है। और यहाँ पे बुढ़े तो बेवकूफ़ लोग भी हो जाते हैं, क्योंकि इधर हर किसी इंसान को यहाँ पे बुढ़ा कर ही देती है, तो इससे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान बुढ़ा है या फिर नहीं, बस स्मार्ट होना चाहिए। तो इसलिए स्मार्टनेस पे ध्यान दो, ना कि किसी की एज पर। और अपनी एमसी बोली होती है वैसे इस बारे में, और अगर सोचा जाए तो। और यहाँ पे स्माइल करती है और मुझे लगती है तो क्यों ना मैं अपने आप को टेस्ट करूँ। और यहाँ पे मैं अपने आप के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली में यहाँ पे क्या बोलते हैं इलेजिमेट चाइल्ड हूँ, यहाँ पे उस फैमिली की जिसके बारे में तुम लोग बकवास करने वाले थे, जो कि यहाँ पे ग्रीन फैमिली एक्चुअली में। और अपनी एमसी होती है बताने लगती है इस फैमिली के बारे में। और हाँ, टेस्ट की बात सुन के इसकी बहुत ज़्यादा ही जल्द सुलग गई होती है। खैर ये बोल रहा होता है ये नॉनसेंस है, पर तभी इसको एक आइडिया आता है और बोलने लगता है क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। और यहाँ पे उससे वो एमसी से बोलने लगता है चलो ठीक है, अब तुम यहाँ पे फाइट करोगी एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर, जो कि यहाँ हंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है। और अगर तुम उसमें जीत जाती हो तो सच में हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम हायर हो। और एक्चुअली में जो हेलोन का लॉर्ड है उसे फाइट करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि उसका मेन काम है फाइट करके मोस्टर को मारना, जो कि यहाँ पे एविल करता आ रहा है सालों से है। उसी के चक्कर में बेचारा एम्परर नहीं बन पाया है। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है चलो अब तुम्हें यही करना है। और अपने मन में सोच रहा होता है जैसे ये कुत्ता देखेगी वैसे ये डर के मारे अपने पापा के पीछे छुप जाएगी। और जो पापा हैं वो बोलेंगे मेरी बच्ची ने आज तक एक शोर नहीं उठाई है, वो आखिर कैसे इस पिल्ले को मार सकती है, ये अन्याय है उसके साथ में। और यहाँ पे अपने मन में तो ये सब बड़ी बड़ी बातें सोच जा रहा होता है कि बस अब ये मेरे से माफ़ी मांगने ही वाला है, और बस ये अब रोने ही वाली है। लेकिन इसका मोह हो जाता है और इसकी आंखें फट जाती हैं। और अपनी हमसे बोलने लगती है बढ़िया से, मैं तो ये करने के लिए हमेशा से तैयार हूँ। और अपनी मन में बोलती है ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्किल काम है जो कि मैं करती आ रही हूँ 5 सालों से, मतलब मारना कूटना तो मेरी आदत ही है। और बस इस जगह पर मैं अपने हाथों को रोके पड़ी हूँ। और खैर ये पूरा शौक हो जाता है और ये बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। और अपनी एमसी हंस रही होती है, उसी के साथ में एवल भी हंस रहा होता है और बोल रहे होते हैं चलो ये तो फंस गया बकरा जाल में। और अपनी एमसी बोले लगते हैं हाँ तुम्हें कोई यार यहाँ पे हार्ड चीज़ देनी चाहिए तो मुझे। और अपनी एमसी ने एक्चुअली में ये जाल बनाया होता है उसी के लिए। और बोलते हैं कि चलो काफ़ी ज़्यादा आसानी से गया। और सच में मैंने उस यहाँ पे ड्यूक को गधा बना ही दिया। और तभी यहाँ पे अपनी एमसी इधर उधर जा रही होती है, तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है और बोलने लगते रुको जरा ये आवाज़ तो, और ये घटिया सी आवाज़। और सच में यहाँ पर ये क्लोवी सी है और अपनी एमसी के पीछे आ जाता है क्लोविस। और बोलने लगता है आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस यहाँ पे केलिन, यहाँ पर कहीं फियोना। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगते ये शायद मेरे को यहाँ पे परेशान करने के लिए आया है इस जगह पर, और क्या मुझे यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे हमला कर देना चाहिए क्योंकि इसको मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है और यहाँ पे शायद ये मेरा फ़ायदा उठा ले। और अपनी एमसी होती है वो एकदम रेडी होती है इसकी बात लगाने के लिए, लेकिन तभी ये बोलने लगता है ओह शायद मुझे क्या करना चाहिए वैसे। और अपनी एमसी बोलने लगती है मार डालूँ क्या वैसे, मार डालूँ क्या, बस मेरे हाथ यहाँ पे ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते। और यहाँ पे अपनी एमसी होती जा रही होती है बस एक घूंसा मारना है मुझे इसको और यहाँ पे बस इसमें ही ये मर जाएगा। और ये बोल रहा है ओह कम ऑन, और मैं शायद में यहाँ पे मेरे को माफ़ी मांगनी चाहिए और यहाँ पे जो भी मैंने आपसे पूछा था प्लीज़ उस बारे में भूल जाइए। और सच में हेलियन का ड्यूक बनना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे किसी यहाँ पे अंडर आने से तो। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है और बोलने लगती क्या मतलब है इसका, और क्या सच में ये मेरी तारीफ कर रहा है इस जगह पर, यहाँ पर कोई मजाक उड़ा रहा है। और ये इंसान ये यहाँ पे एक नंबर का कमीना इंसान है, इसको हल्के में लेने की गलती मत करना क्योंकि अगर तुम इसको हल्के में लेगे तो तुम शायद भारी कीमत चुकाओगे। और अपनी एमसी बोली होती है क्या सच में, और ये बोलते हैं हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और मैं से खैर बाद में मिलते हैं। और अपनी एमसी ऐसी बातें कर रही होती है उससे बकवास कर रही होती है, पर तभी अपनी एमसी का मोह हो जाता है और बोलने लगता है वैसे खैर क्या तुम हंटिंग कॉम्पिटिशन जीत पाओगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें तो यह चिंता क्यों है, और खैर यहाँ पर मैं तो ये काम में एक्सपर्ट हूँ। और अपने बंदा होता है वो सो हो जाता है और यहाँ पे फिर सोचने लगता है कि सच में ये ऐसा हो सकता है क्या। और अपनी एमसी
उसको देके जा रही होती है। खैर ये बंदा बोलने लगता है मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ जो भी अभी हुआ, और यहाँ पे बड़ी यहाँ पे नाटक कर रहा होता है और अपनी आमची को प्यार में कराने की कोशिश कर रहा होता है। खैर ये बोलने लगता है चलिए मैं आपका सपोर्ट करूँगा, और अपनी आमची होती है वो मुड़ जाती है और बोलने लगती है चलो इसका काम खत्म और अब यहाँ चलते हैं। और ये मुझे लगता है मैं आपको बहुत ज़्यादा गुड लक विश करता हूँ, और देख सकते हो अदाएँ दिखा रहा है, अदाएँ ताकि यहाँ पे लड़की फिसल सके। और सच में यहाँ पे आजकल के लड़के भी अदाएँ दिखाने लगे हैं। पहले लड़कियों मतलब लड़कियाँ करती थी ऐसा, और अपनी आमची होती है उसकी शक्ल देख के यहाँ पे डर जाती है और बोलने लगती है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सामने सामने बोलती है अच्छा ठीक है अलविदा। और अपनी आमची के तभी पीछे से हाथ आता है और उसकी खोपड़ी को पकड़ लेता है और ये खींच के मारता है। और बोलने लगते तुम यहाँ पर, और अपना कोई और नहीं होता है बल्कि डैडी एवल होता है। और जो डैडी एवल होता है वो बोलने लगते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अपनी आमची बोलने लगती है आप अभी तक गए नहीं। तो ये बोलने लगता है मैं कैसे जा सकता हूँ अपनी डॉटर के बिना। और अपनी आमची बोलने लगती है और माय लॉर्ड क्या आप यहाँ पर ही रहने वाले हैं। और अपना एवल बोला था नहीं, और चलो अब चलने का समय आ चुका। और सच में तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फंसाया ड्यूक को। और अपनी आमची होती है वो समझ जाती है क्या कहना चाहता है, और यहाँ पे बड़ी तारीफ कर रहा होता है तुमने बुद्धू बना दिया और अपने प्लान के अंदर ही उसी गिरा लिया। और अपनी आमची को बार बार मारे जा रहा होता है और बेचारी अपनी आमची वो बोलने लगती है ठीक है, और यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है अब चलो चलते हैं। और ये अपना ये एवल बोलने लगता है मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे को डैडी बुलाओ। और अपनी आमची बोलने लगती नहीं ये बिल्कुल भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो ये बोलने लगता है एटलीस्ट पापा ही बुला दो। अपनी आमची बोलने लगती है नो नो बिल्कुल नो, और यहाँ पे ऐसे जाने लगती है। तो और तभी यहाँ पे जो एवल होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और मुझे लगता है अच्छा खैर ठीक है जो भी तुम चाहो। और ऐसा बोलती है अपनी आमची भी थोड़ा शौक हो जाती है, बोलने लगती क्या मतलब इसका। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे से बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अभी मारूंगा कूटूंगा पीटूंगा। और यहाँ पे अपनी आमची होती है वो पूरा शौक में होती है। एवल वहाँ से चला जाता है और अपनी आमची वहाँ पर जाने लगती है और मुझे लगती है रुको जरा मेरे लिए भी। और सच में चीज़ें ऐसी जा रही हैं क्या। और अभी दिखाया जाए तो कुछ समय बाद का सीन, कुछ दिनों बाद का सीन एक्चुअली में यहाँ पर की बहुत ज़्यादा बढ़िया सी एकदम चायमाय होती है और अपनी आमची सो रही होती है। आखिर मैं इस जगह पर कैसे आ गई। और यहाँ पे ये जगह है ये एक्चुअली में है यहाँ पे लिविया की पार्टी, और अपनी आमची को इनवाइट किया हुआ था पहले ही मैं बता देता हूँ। और अपनी आमची होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक लड़की उससे बोली होती है ये तो मेरा होनर है आपसे मिलना लेडी होना। और सच में उस दिन जब उसने पार्टी में बोला था तो मुझे लगा मजाक कर रही होगी, पर तभी सच में उसने इन्विटेशन भेज दिया। और ये बोले कि तुम कैसा एंजॉय कर रही हो ना। अपनी आमची बोले कि यस मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा परेशान होती है और ये यहाँ पे बोलने लगती है वैसे क्या आप यहाँ पे जानती है उस लड़की के बारे में जो कि नॉर्थ में रहती है हेलोन में। और यहाँ पे बोलने लगती है हाँ मैंने उसके बारे में काफ़ी तो बातें सुनी। और यहाँ पे सच में क्या वो इस प्रकार की लड़की है। और ये बोलने लगते हैं आखिर वो कैसी लड़की है, क्या आपने उसको देखा है। और अपनी आमची बोलने लगते हैं हाँ वैसे मैंने थोड़े बहुत रूमर्स वगैरह सुने हैं। और ये लोग एकदम उसकी जो बातें होती हैं उसके बारे में बड़ा चढ़ा के बोले होते हैं। खैर और अपनी आमची बोली होती है वैसे खैर मैं ज़्यादा इस बारे में जानती नहीं हूँ। और ये बोलने लगती है क्या मतलब है, और मैंने सुना है कि आपने एक बेट भी लगाई है। और अपनी आमची होती है उसकी बातों को सुन रही होती है और ये बोलते हैं एक्चुअली मैंने सुना है इस बारे में उस लड़की के बारे में, मतलब कि अपनी आमची के ही बारे में इनडायरेक्टली वो बोलती है कि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक की जब भी लड़ती है तो यहाँ पे मौत की बारिश सॉरी खून की बारिश होने लगती है। तो लोग यहाँ पर डर के मारे अपनी पैंट में सुसु कर लेते हैं और यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं रहती उस जगह पर। और अपनी आमची बोली थी क्या मतलब है इसका आखिरकार, और इतनी ज़्यादा गंदी बात कौन कर सकता है बिल्कुल मेरे जैसा। और अपनी आमची बोली हुई थी और सच में यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी नहीं है। तो यहाँ पे बोली हुई थी वैसे मैंने सुना है कि उसने सॉरी वहाँ के लोग हैं उसको एक बढ़िया सा नाम दिया गया है जो कि एक्चुअली में विंटर गार्डियन। और अपनी आमची उसका नाम सुन के ही सो जाती है जो कि उसको अभी पता चला होता है। और खैर अभी दिखाया था अपने प्यारे से सिगरेट का सीन जो कि आराम से ट्रेनिंग कर रहा होता है और मारे कूटे जा रहा होता है और एक खींच के मारता है जिसको ये झेल नहीं पाता। और मुझे लगता है बस ये आखिरी था मेरे ख्याल से। और ऐसा बोल दे खींच के मारता है जिससे कि उसकी शॉट दूर जाकर करती है। और यहाँ पे बंदा पूरा शौक में और यहाँ पे बोलने लगता है ये मोस्टर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसको यहाँ पे हाथ माथ सब काँप रहे होते हैं। और अपना एवेल बोलने लगता है तुम अपने सॉरी अपना सिगरेट बोला था तुम अपने आप को नाइट कहते हो, तुम जरा अपने आप को देखो और तुम एक मक्खी हो। और यहाँ पे उसको चिढ़ा रहा होता है। और जो दूसरे नाइट होते हैं जो कि पहले ही मार खाने की अपनी बारी पूरी कर चुके होते हैं और मार खा के पड़े होते हैं और बोले होते हैं ये मॉन्स्टर कहेंगा आखिर ये कैसे यहाँ पे थका नहीं हो सकता है। और अपना एवेल सॉरी सिगरेट तो बिल्कुल चिल मार रहा होता है और यहाँ पे याद करता है कि कैसे एवेल उसको परेशान करता रहता था इस जगह पर। और सच में इसी के अंदर सिगरेट सॉरी एवेल की आत्मा आ चुकी है ऐसा लगता है कभी कभी। और शायद यहाँ पर एवेल ने इसको अपने ऐसे ही बना दिया है और ये लोग यहाँ पे डर रहे होते हैं। खैर तभी क्या बोलते हैं बटलर आता है और मुझे लगता है आपसे मिलने
मिलने के लिए कोई आया है और अपना ईमेल मुझे लगता है कौन आखिरकार जो भी आया है उससे बोल दो कि मैं यहाँ पे बिजी हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ। और यहाँ पर जो ये बोलने लगते चलो फिर यहाँ से चलते हैं, और यहाँ पे मैं इतने ज़्यादा फालतू समय बर्बाद करना नहीं चाहता। तो अभी बटलर बोलने लगता है एक्चुअली मैं जो लेडी फियोना आई हैं और मैं चलो ठीक है मैं उनसे बोल दूंगा कि वो चली जाएँ। और जैसे ही अपना ईमेल वो सुनता है कि फियोना आई है वो बोलने लगता नहीं रुक जाओ मैं यहाँ पे जाता हूँ अभी, और उसको बुलाओ आराम से। और आखिरकार मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, जाओ मेरे लिए व्हाट्सअप एकदम तैयार करो। और ये लोग एकदम शौक हो जाते हैं और यहाँ पे अपनी एमसी के बारे में बोला होता है कि चलो उसकी यहाँ पे तुम लोग सेवा पानी करो और तुम तीनों की तीनों तुम जाओ और 50 चक्कर मार के आओ ग्राउंड के, और यहाँ पे पुशअप भी मारना। और ये लोग पूरा शौक हो जाते हैं और वो लगता है आखिरकार किस प्रकार की लड़की होगी कोना जो कि यहाँ पे इस मॉन्स्टर को यहाँ पे क्यूट सा पप्पी बना दिया। और खैर अभी दिखाया था ये अपने कपड़े उतार रहा होता है। खैर लड़कियों इस बारे में क्या बोलना चाहोगी आप। और खैर यहाँ पे आगे दिखाया था एक बड़ा सा महल जो कि एक्चुअली में राजमहल ही होता है। और यहाँ पे अपनी आमजी एकदम गुस्से में होती है और बोली थी क्या तुमने सुना है मेरे बारे में, कुछ रूमर्स फैल रहे हैं जिनमें कि मेरे को बुलाया जा रहा है विंटर गार्डियन, जो कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और खैर यहाँ पर इसी के बारे में अपनी एमसी जिससे बात करने के लिए आया है। खैर हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में कि क्या होता है, अपनी एमसी यहाँ पे गुस्सा होती है या फिर यहाँ पर क्या उल्टा सीधा होता है उस कॉम्पिटिशन में जो कि यहाँ पर रखा गया है अपनी एमसी का दावेदारी जांचने के लिए। और हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।